तुम जानते हो तुम्हें कुछ बड़ा करना है, जिंदगी बदलनी है, दिन को सिर्फ काटना नहीं बल्कि जीना है। लेकिन फिर भी बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। काम की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी बन जाती है, लेकिन काम अक्सर अधूरा ही रह जाता है। लिस्ट किसी कोने में पड़ी रहती है। अगर तुम भी उन लाखों लोगों में हो जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम जानेंगे आलसी लोगों के लिए चाणक्य के 6 सबसे कड़वे सच, जो अगर तुमने अभी समझ लिए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, वरना पछताना तय है। इस वीडियो को अंत तक वही लोग देखेंगे जिनमें सच को एक्सेप्ट करने की ताकत है और जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। चाणक्य एक बार अपने शिष्य के कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिष्य चारपाई पर आराम से लेटा हुआ है, सामने किताबें खुली हैं, लेकिन आंखें नींद से भरी हैं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जो खुद की नींद नहीं जीत सकता वो कभी दुनिया नहीं जीत सकता। आज भी यही बात उतनी ही सच्ची है जितनी हजारों साल पहले थी। कड़वा सच 1। आलसी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बहाने होते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति अपने कर्तव्य को कल पर टालता है और समझदार व्यक्ति उसे आज पूरा करता है। आलसी लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है बहाना बनाना। कभी थकान का बहाना, कभी टाइम का, कभी मूड का, तो कभी हालत का। और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये बहाने सुनने में इतने सच्चे लगते हैं कि खुद को भी धोखा देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, जिसके पास करने की आग होती है वो रास्ता ढूंढता है, और जिसके अंदर आलस होता है वो हर सिचुएशन में बहाना बना ही लेता है। अब एक सच्ची कहानी सुनो। एक बार एक युवक ने चाणक्य से कहा, गुरुदेव, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पर अभी समय सही नहीं है, घर की स्थिति भी ठीक नहीं और मन भी नहीं लगता। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, समय न कभी सही होता है न गलत, समय सिर्फ चलता है। फर्क पड़ता है कि तुम उसके साथ चलते हो या पीछे रह जाते हो। युवक चुप हो गया, क्योंकि उसके सारे बहाने उसी पल धराशायी हो गए। आज हम जो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसका 80% कारण हमारे बहाने हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, पढ़ाई करनी है, स्किल सीखनी है, फिट रहना है, पैसे कमाने की प्लानिंग करनी है, लेकिन फिर भी टालते हैं और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। कभी तुमने गौर किया है कि जब भी तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तभी सबसे ज्यादा बहाने तुम्हारे दिमाग में आते हैं। जैसे ही तुम सोचते हो आज से कुछ बदलता हूँ, अचानक दिमाग कहता है, आज मौसम अच्छा नहीं, मन नहीं लग रहा, कल से शुरू करते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम बहाना बनाते हो उस वक्त तुम्हारा आलस जीत रहा होता है और तुम्हारा भविष्य हार रहा होता है। तुम खुद से ही खुद को धोखा दे रहे होते हो। लेकिन एक दिन तुम जागोगे और सोचोगे, काश मैंने उस वक्त कोई बहाना न बनाया होता, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले बहानों से लड़ना शुरू करो। बहाना बना तो कोई भी सकता है, लेकिन बहाने को तोड़कर आगे बढ़ना ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। अगर तुमने भी कभी किसी बहाने की वजह से कोई अच्छा मौका खो दिया हो तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करो। और अगर आज से बहानों को हराने की ठान ली है तो कमेंट करो, नो मोर बहाने। कड़वा सच 2। जो समय को नहीं संभालता, समय उसे तबाह कर देता है। सुबह के 9 बज चुके हैं। किसी की माँ खाना बना चुकी है, किसी की दुकान खुल चुकी है, कोई ऑफिस की मीटिंग में जुड़ चुका है, लेकिन एक व्यक्ति है जो अब तक अपने फोन में इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल कर रहा है, बिस्तर में लेटे लेटे। वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। यही फर्क है, कोई वक्त को पकड़कर आगे बढ़ रहा है और कोई वक्त को यूं ही बहने दे रहा है। चाणक्य कहते हैं, समय का अपमान करने वाला व्यक्ति खुद भी अपमान का पात्र बन जाता है। यानी अगर तुम समय की इज्जत नहीं करते तो एक दिन समय तुम्हारी इज्जत छीन लेगा। हमेशा याद रखो, समय वो कर्ज है जो ब्याज के साथ वापस लेता है। तुम आज जो भी समय बर्बाद कर रहे हो उसका नतीजा तुम आज नहीं, 3 साल, 5 साल या 10 साल बाद भुगतोगे। और तब अफसोस सबसे ज्यादा इस बात का होगा कि मेरे पास मौका था पर मैंने खुद ही गवा दिया। अब एक छोटा सा किस्सा सुनो। एक बार एक नौजवान चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, काल। वो बोला, काल मतलब? तो चाणक्य ने कहा, समय बेटा। पैसा चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, सम्मान चला जाए तो भी लौट सकता है, पर समय एक बार गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। ये वही सच है जो हम रोज महसूस करते हैं। जब कोई दोस्त मेहनत करके इंटरव्यू निकाल जाता है और हम सोचते हैं, काश मैंने भी तैयारी की होती। जब कोई ऑनलाइन कमाई करने लगता है और हम सोचते हैं, मैं तो सिर्फ वीडियो ही देखते रह गया।
आलस से भरे लोग यही मानकर चलते हैं कि उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन वो नहीं जानते कि वक्त बहुत चालाक है। वो हर पल हाथ से फिसल रहा है, बिल्कुल रेत की तरह। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वाकई अपने समय की इज्जत करते हो, या फिर सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वक्त को यूं ही उड़ाते जा रहे हो? फेसबुक, यूट्यूब, बेवजह की गप्पें और टाल ममटोल के बीच। याद रखो, जो समय को पकड़ लेता है वही किस्मत को बदल सकता है। अगर तुम मानते हो कि तुमने आज तक समय को हल्के में लिया है तो नीचे कमेंट में लिखो, आज से हर पल की कदर करूंगा, क्योंकि बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद से सच्चाई स्वीकार करते हैं। कड़वा सच, शुरुआत न करने वाला व्यक्ति कभी नहीं जीतता। हर साल जनवरी आता है और हम में से लाखों लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जैसे इस साल जिम जाऊंगा, इस साल सेविंग्स शुरू करूंगा, इस साल नया स्किल सीखूंगा और सब कुछ बदल कर रख दूंगा। पर फरवरी आते आते सब ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इरादे तो थे, लेकिन शुरुआत कभी हो नहीं पाई। इसी पर चाणक्य कहते हैं, संकल्प के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, और संकल्प वही करता है जो साहस रखता है पहला कदम उठाने का। असल में दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, पर जो उन्हें बाकियों से अलग करता है वो सिर्फ एक चीज है, शुरुआत। सोचने से कोई मंजिल पास नहीं आती, चलने से आती है, और चलना तब शुरू होता है जब तुम डर और आलस को किनारे रखकर पहला कदम उठाते हो। चाणक्य कहते हैं, सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अब सोचो, अगर कोई बीज बोने से डरे सिर्फ इस डर से कि बारिश होगी या नहीं, मिट्टी ठीक है या नहीं, तो क्या वो पेड़ कभी उगेगा? नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारा सपना तब तक सिर्फ सपना रहेगा जब तक तुम उसे हकीकत बनाने के लिए पहला कदम नहीं उठाते। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम आलसी हो तो एक्सेप्ट करो कि तुम आलसी हो और खुद में बदलाव बना शुरू करो। याद रखो, जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। कड़वा सच, कमजोर मन वाला ही सबसे ज्यादा आलसी होता है। कई लोग कहते हैं मुझे काम करने का मन ही नहीं करता, कुछ कहते हैं मैं कोशिश करता हूं पर अंदर से एनर्जी नहीं आती, और कुछ तो बस हर दिन एक ही बात दोहराते हैं, मैं कोशिश करूंगा पर हो नहीं पा रहा। पर चाणक्य साफ कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका कमजोर मन है। असल में आलस शरीर में नहीं होता, आलस सबसे पहले मन में होता है। जो व्यक्ति खुद को कमजोर मानने लगता है, जो हर बार सोचता है मैं नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे अपने सपनों से दूर होने लगता है। और ये बात चाणक्य को बहुत अच्छे से पता थी। अब सुनो एक छोटी सी घटना जो उनके जीवन से जुड़ी है। एक बार एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, आलस आता है और मैं थक जाता हूँ, क्या करूँ? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए एक बात कही, अगर मन कमजोर हो जाए तो शरीर खुद ब खुद हार मान लेता है, लेकिन अगर मन मजबूत हो तो शरीर को खड़ा होने में देर नहीं लगती। फिर उन्होंने उस शिष्य को नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस तेज बहती नदी में जाकर अपना हाथ डुबाओ। शिष्य डर गया, बोला बहुत ठंडी है गुरुदेव, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। चाणक्य बोले, यही तो तुम्हारा मन कहता है, डर, थकान और बहाने। अगर आज तुम इस ठंड से डर गए तो कल जिंदगी की तपिश भी नहीं झेल पाओगे। वो शिष्य समझ गया, उसका असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर था, उसका खुद का मन। चाणक्य कहते हैं, आलसी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। याद रखो, जब तक तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन तुम्हारे हर सपने पर ब्रेक लगाता रहेगा। अगर तुम भी आज से अपने कमजोर मन को हराने का फैसला ले चुके हो तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। कड़वा सच 5, जो मेहनत से भागता है वो गरीबी से कभी नहीं भाग सकता। सपने तो हर कोई देखता है, बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, लग्जरी लाइफ, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उस सपने के लिए पर्याप्त मेहनत भी करते हो? चाणक्य कहते हैं, धन हमेशा परिश्रम के पास जाता है, न कि आलस्य के पास। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो बिना पसीना बहाए अमीरी की चौखट पर पहुंच गया हो, पर आलसी व्यक्ति का तो
अलग ही लेवल होता है। सपने देखता है अरबपतियों जैसे और काम करता है गरीबों से भी कम। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार गांव में दो युवक रहते थे। दोनों के पास खेत थे, बीज थे, पानी था, पर फर्क था उनके रवैये में। पहला युवक हर सुबह जल्दी उठता, खेत जोतता, मेहनत करता, और दूसरा युवक सोचता, इतनी मेहनत में क्या रखा है, थोड़ी देर और सो लेता हूँ, कल कर लेंगे। 6 महीने बाद पहले युवक के खेत में सोना उगा और दूसरे के खेत में सिर्फ घास। तब गांव के बुजुर्ग ने उस आलसी लड़के से कहा, जो मेहनत से भागता है वो भूख और गरीबी से कभी नहीं भाग सकता। आज के दौर में भी यही हो रहा है। लोग चाहते हैं बिना मेहनत के पैसा आए, कोई ऐसा ऑनलाइन तरीका मिल जाए जहां काम न करना पड़े। लेकिन भाई, ये जिंदगी है, कोई जादू की छड़ी नहीं। यहाँ काम के बिना कुछ नहीं मिलता। याद रखो, आराम की नींद आज ले लोगे तो कल चैन की नींद नहीं आएगी, और अगर आज पसीना बहाओगे तो कल एसी में बैठकर मुस्कुराओगे। मेहनत आज करनी होगी, क्योंकि भविष्य बातों से नहीं, हाथों से बनता है। आलस बीमारी नहीं, आदत है, और आदत बदली जा सकती है। चाणक्य कहते हैं, किसी भी दोष को यदि पहचाना जाए तो उसका नाश निश्चित है। यानी अगर तुम मानते हो कि तुम में आलस है तो ये पहला कदम है उसे मिटाने का। आलस कोई जन्मजात दोष नहीं है, ये रोज रोज के छोटे छोटे आदतों से बना है। हर सुबह 5 मिनट जल्दी उठकर कुछ अच्छा पढ़ना, हर दिन 15 मिनट का छोटा टारगेट पूरा करना, यही छोटी जीतें तुम्हारा आलस मिटाती हैं। तो खुद से वादा करो, मैं अपनी आदतें बदलूंगा, एक एक कदम बढ़ाऊंगा। तो अगर तुम भी मानते हो कि आलस ने तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार थाम रखी है, तो चाणक्य के ये 6 कड़वे सच तुम्हारे लिए दवा हैं। कड़वी जरूर, लेकिन असरदार, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलते तब तक कोई चमत्कार नहीं होने वाला। इस वीडियो को बंद करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने ही आलस से हार रहा हूं? और अगर जवाब हाँ है तो आज से बदलो। अभी से कमेंट करो, आज से नहीं टालूंगा। अगर तुम वाकई बदलाव लाने को तैयार हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, और ऐसे ही चाणक्य नीति से प्रेरित सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो खुद से कहता है कल से करूंगा लेकिन कभी करता नहीं है।